हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विज्ञान विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। हम इसका अध्याय 9 घर्षण देखेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम उसके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं और उनको समझेंगे भी। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं अध्याय 9 घर्षण। प्रश्न देखने से पहले इसमें पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ ये बॉक्सेस दिए गए हैं, इनमें हमें इनको पढ़ के भरना है। देखिए, तो देखते हैं हम इसमें क्या करना है। नीचे दी गई घटना के सामने दिए गए बॉक्स में लिखी प्रक्रिया को देखो तथा अपना मत लिखिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये हमें लिखे हुए हैं कि कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचेदार होती हैं, तो हमें ये बताना है क्यों होती हैं। तो ये इसलिए होते हैं जिससे कि घर्षण बल बढ़ जाएगा इनका और ये आसानी से रुक पाएंगे। अब देखिए, केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो हम क्या फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि इससे घर्षण बल घट जाता है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? घर्षण बल बढ़ाने के लिए। चलिए आगे की घटनाएं देखते हैं। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? इससे घर्षण बल कम होता है, इसलिए हम पाउडर छिड़कते हैं कैरम बोर्ड पर। अगला है कि स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए। पंखा आवाज करता है तो उसमें तेल डालते हैं। क्यों? ताकि घर्षण कम हो। रोटी बेलते समय थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं घर्षण बल को कम करने के लिए। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें हमारा पहला ही प्रश्न है कि जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वह जोर जोर से आवाज करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है। क्यों डालता है? हमें ये बताना है। तो वह पंखे में तेल इसलिए डालता है जिससे कि घर्षण बल कम हो जाए। तो घर्षण बल कम करने के लिए पंखे में तेल डाला जाता है। अगला प्रश्न है कि बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 चिकनी मिट्टी का रास्ता, रास्ता नंबर 2 संगमरमर का फर्श, रास्ता नंबर 3 गिट्टी का और रास्ता नंबर 4 बर्फ का। तो किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है? तो देखिए, जो गिट्टी का रास्ता है इस पर बूझो के फिसलने की संभावना सबसे कम होगी, क्योंकि इस पर घर्षण बल ज्यादा लगेगा। देखिए, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि रास्ता नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करने से घर्षण बल क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसमें से हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला क्यों होता है? तो देखिए, हवाई जहाज जब वायु में जाती है तो उस पर वायु के द्वारा घर्षण बल लगाया जाता है, उसे हम तरल घर्षण कहते हैं। और उस तरल घर्षण को कम करने के लिए ही जो हवाई जहाज है उसका हिस्सा आगे नुकीला बनाया जाता है, उसकी आकृति पक्षी के आकार की बनाई जाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तरल के घर्षण को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है कि माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण है? तो इसका मुख्य कारण है घर्षण। यहाँ से हम देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है, जिसमें पहला रिक्त स्थान है उसमें पूछा गया है कि घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच खालिस्तान का विरोध करता है। तो घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा है घर्षण बल वस्तु की खालिस्तान तथा खालिस्तान पर भी निर्भर करता है। तो घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नंबर 3 कई मशीनों में खालिस्तान का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। तो कई मशीनों में बॉल बियरिंग का उपयोग करके, किसका? बॉल बियरिंग का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है।
नंबर 4, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में खालिस्तान होता है, तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। नंबर 5, जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खालिस्तान आकार के बनाए जाते हैं, तो ये खांचेदार आकार के बनाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने रिक्त स्थानों में की पूर्ति कर ली, इसको आप पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि भिन्न भारों की 2 ईंटें सीमेंट के फर्श पर रखी गई हैं, इनमें से कौन सी ईंट को ब्राह्मावस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। देखिए, ये एक ईंट है जो उसका वजन है 2 kg और एक का है 3 kg, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। तो इसमें से देखिए 3 किलोग्राम वाली जो ईंट है, इसको ब्राह्मावस्था से गति में लाने के लिए इसकी अपेक्षा 2 किलोग्राम वाली ईंट से अधिक बल की आवश्यकता होगी। इसको जब हम गति में लाएंगे तो इसमें अधिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भार अधिक है और भार अधिक होने के कारण इस पर स्थैतिक घर्षण बल अधिक लगेगा और इसको पार करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कने से बोर्ड का पृष्ठ चिकना हो जाता है। कैसा हो जाता है? चिकना। और चिकना पृष्ठ होने से पृष्ठ और गोटियों के बीच जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है। इसी कारण गोटियां कैरम बोर्ड पर आसानी से खिसकने लगती हैं। तो घर्षण बल कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। अगला प्रश्न है कि बूझो और पहेली पक्की सड़क पर साइकिल चला रही हैं। बूझो की साइकिल में नए टायर हैं, जबकि पहेली की साइकिल के टायर घिसे हुए हैं। सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा है, जिससे उससे गुजरते समय किसकी साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है। तो देखिए, जिसके टायर घिसे हुए हैं उसके फिसलने की संभावना अधिक है। तो देखिए, हम देखते हैं उत्तर में कि पहेली की साइकिल के टायर घिसे हुए हैं तथा सड़क पर स्नेहक तेल बिखरा हुआ है, जिस कारण इन दोनों पृष्ठों के बीच साइकिल के पहिए और स्नेहक तेल जो कि सड़क पर बिखरा हुआ है, तो सड़क और पहियों के बीच जो घर्षण बल है वो कम हो जाएगा और घर्षण बल कम होने से इसके फिसलने की संभावना अधिक हो जाएगी। किसकी? पहेली के, क्योंकि पहेली की साइकिल के जो टायर हैं वो घिसे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो घर्षण को निम्न कारक प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि सतह का खुरदुरापन अथवा चिकनापन। यदि सतह खुरदुरी है तो घर्षण बल अधिक लगाएगी और चिकनी है तो घर्षण बल कम लगेगा। वस्तु की जो कोई भी वस्तु है उसका आकार और आकृति भी निर्भर करती है घर्षण बल को प्रभावित करने के लिए। जैसे हमने अभी देखा कि हवाई जहाज की जो आकृति है आगे से नुकीली होती है, जिस कारण उस घर्षण बल को पार कर पाए और कम लग पाए। पहिए भी पहिए हैं जो वो भी घर्षण बल को प्रभावित करते हैं। स्नेहक तेल ये भी घर्षण बल को प्रभावित करता है, ये घर्षण बल को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से घर्षण बल को निम्न कारक हैं जो वो प्रभावित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्र में 2 लड़कों को एक बक्से को धकेलते हुए दिखाया गया है। यदि प्रत्येक लड़का एक जैसा बल लगाए तो क्या बक्से पर कोई घर्षण बल लगेगा? यदि हाँ, तो घर्षण बल की दिशा क्या होगी? तो देखिए, चित्र में दोनों लड़के बक्से पर एक दूसरे के विपरीत और एक समान बल लगा रहे हैं, जिस कारण बक्सा किसी भी दिशा में नहीं खिसकेगा और घर्षण बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। आप इसमें ये लाइन भी ऐड कर लीजिएगा कि बक्से पर स्थैतिक घर्षण कार्य करता है। बक्सा जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो उस पर स्थैतिक बल लगता है, जिस कारण से बक्सा या कोई भी वस्तु ब्राह्मावस्था में होती है। तो ये बक्सा कहीं भी नहीं खिसकेगा और इस पर कौन सा बल लगेगा? स्थैतिक घर्षण बल कार्य करेगा। तो आप ये लाइन भी लिख लीजिएगा। चलिए, आगे का जो प्रश्न है वह है कि
खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार घर्षण बल बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि खांचे जूतों की फर्श से अच्छी पकड़ बनाते हैं और जिससे गिरने अथवा फिसलने की संभावना होती है जो वो कम हो जाती है। इसी प्रकार वाहनों के टायर भी खांचेदार होने से सड़क से उनकी अच्छी पकड़ बन जाती है। तो इस प्रकार से जूते की तली और टायरों के जो टायर हैं जो उनको क्या बनाया जाता है? खांचेदार। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रस्साकसी के खेल में प्रियंका ने अनुभव किया कि उसके हाथों से रस्सा फिसल रहा है। इसे रोकने के लिए उसे कोई उपाय सुझाइए। तो देखिए, प्रियंका के हाथों से रस्सा फिसलने का मुख्य कारण क्या है? घर्षण बल का कम हो जाना। और इसे रोकने के लिए वह अपने हाथों में मिट्टी अथवा चॉक पाउडर का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे कि उसमें उसके हाथों में और रस्सी के बीच में घर्षण बल है जो वो बढ़ जाएगा। और इसी के साथ वह अपने हाथ और पैरों की स्थिति को भी सही कर सकती है, जो भी उसे एक ये उपाय भी वो अपना सकती है। एक तो मिट्टी अथवा चॉक पाउडर हाथों में रगड़ ले, जिससे घर्षण बल बढ़ जाएगा। और एक उपाय ये अपना सकती है कि हाथ और पैरों की स्थिति को अच्छे से मजबूत कर ले और सही कर ले। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? तो देखिए, जब हवाई जहाज गति करती है तो उसे वायु द्वारा लगने वाले घर्षण बल, जब वायु द्वारा घर्षण बल लगता है तो उसे तरल घर्षण कहा जाता है। तो वायु द्वारा लगने वाले तरल घर्षण को पार करना होता है और तरल घर्षण को पार करने के लिए ही हवाई जहाज की जो आकृति है वो पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेलियों को रगड़ते हैं, क्यों? तो देखिए, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण जब हम हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण हमें गर्माहट का अनुभव होता है। तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये याद रखना है। और इसी कारण जब हम हथेलियां रगड़ते हैं तो हमें गर्माहट का अनुभव होता है और इसीलिए हम हथेलियों को रगड़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माचिस के बक्से को खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली आग क्यों पकड़ लेती है, क्यों लग जाती है? तो जब हम माचिस की तीली को माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ते हैं तब घर्षण बल अधिक लगता है। और जब घर्षण बल अधिक लगेगा तो हमने अभी देखा कि घर्षण बल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो घर्षण बल लगने से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही माचिस की तीली है जो आग पकड़ लेती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, घर्षण के कारण, देखिए हम हानिकारक घर्षण की बात करें तो घर्षण के कारण देखिए मशीनों को के जो पुर्जे हैं, वो जूते हैं, वस्तुएं आदि क्या होती हैं, घिस जाती हैं। तो ये हमारे लिए नुकसान है घर्षण का। कभी कभी जंगलों में आग भी लग जाती है। हमने देखा कि अचानक जंगलों में आग लग जाती है, जब उनमें पत्तियों में टहनियों में घर्षण होता है, सूखी होती हैं तो वो अचानक क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। तो ये भी हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, हवाई जहाज उड़ पाते हैं, भवन निर्माण हो पाते हैं। इन सभी लाभों के कारण हम कह सकते हैं कि घर्षण हानिकारक तो है परंतु अनिवार्य भी है। यदि घर्षण ना होता तो बहुत सारे क्रियाकलाप हो ही नहीं पाते। तो घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि कारण बताइए। पहला कारण बताना है कि कांच के गिलास तथा कुल्हड़ किसे पकड़े रहना आसान होगा और क्यों? तो देखिए, कांच के गिलास तथा कुल्हड़ में से कुल्हड़ को पकड़े रहना आसान होगा, क्योंकि कुल्हड़ है जो वो मिट्टी से निर्मित होता है। किससे बना होता है? मिट्टी से। और मिट्टी से बने होने के कारण इसकी सतह कांच के गिलास की अपेक्षा खुरदुरी होगी और जिससे घर्षण बल है जो वो अधिक लगेगा। और जब घर्षण बल अधिक लगेगा
तो जबकि कांच का ग्लास चिकना होने के कारण घर्षण बल कम लगेगा। जब घर्षण बल कम लगेगा तो इसके फिसलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, कांच के ग्लास की, और कुल्हड़ आसानी से नहीं फिसलेगा, दोनों में यदि हम तुलना करें तो। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर लगे होते हैं क्यों? तो देखिए, पहिए घर्षण बल को कम कर देते हैं और इसलिए अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर लगा दिए जाते हैं, अर्थात पहिए लगा दिए जाते हैं। जो लोटन घर्षण, जो पहिए जब खिसकते हैं सतह पर, तो उन पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम लोटन घर्षण कहते हैं। तो लोटन घर्षण को कम कर देता है और जिससे पहिए लगे सामान को खींचना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि इसी कारण अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर पहिए लगे होते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? तो देखिए, यदि घर्षण बल अचानक से समाप्त हो जाएगा तो हमारे पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे और हम चल दौड़ नहीं पाएंगे, ये सारी क्रियाएं हम नहीं कर पाएंगे घर्षण बल के अभाव में। घर्षण के बिना वस्तुएं स्थिर नहीं रहेंगी और फिसल कर गिरेंगी। सभी वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं भ्रामावस्था में रहकर स्थिर नहीं रह पाएंगी। वाहनों का चलना असंभव हो जाएगा, भवन निर्माण नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार एकाएक पृथ्वी से घर्षण बल समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन बहुत अधिक प्रभावित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट कार्य की शुरुआत होती है जिसमें आपको बताना है कि दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को निम्न तालिका में लिखिए। तो देखिए, दैनिक जीवन में आप जो भी घर्षण के उदाहरण देखते हैं आपको इस सारणी में, इस तालिका में भरना है। इसमें ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण बल को बढ़ाया जाता है, इसमें वो उदाहरण लिखने हैं, और इसमें ऐसे उदाहरण लिखने हैं जो कि जिसमें कि घर्षण बल को घटाया जाता है। तो आप दैनिक जीवन में जो भी उदाहरण देखते हैं वो लिख सकते हैं, इनको बदल भी सकते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि जूते के तले खांचेदार बनाना, ये हमारे दैनिक जीवन का उदाहरण है। वाहनों के पहिए खांचेदार होना, माचिस का पृष्ठ खुरदुरा होना, सर्दी में हथेलियों को रगड़ना, पहलवान द्वारा हाथों में मिट्टी लगाना, इस सब से क्या होता है, घर्षण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप ये उदाहरण दे सकते हैं। और ये उदाहरण ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कि घर्षण को कम किया जाता है, जैसे कैरम बोर्ड पर पाउडर डालना, रोटी बनाते समय आटा छिड़कना, पंखे में ऑयल डालना, अटैची में पहिए का प्रयोग, हवाई जहाज की आकृति पक्षी के समान बनाया जाना। ये सब उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और इनको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, 10 परिस्थितियां लिखिए। तो देखिए, ये हमने अभी देखा, इससे पहले प्रश्न में भी हमसे यही पूछा गया था, बस इसमें परिस्थितियां ज़्यादा बतानी हैं। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि हमने ये अभी लिखा था कि हम चल नहीं पाएंगे, लिखना असंभव हो जाएगा, वाहन नहीं चल पाएंगे, भवनों का निर्माण नहीं हो पाएगा, आग नहीं जला पाएंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल नहीं खेल पाएंगे, हम कॉपी पर लिख भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार से हमने इतने उदाहरण यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर जगह की कमी के कारण हमने 7 उदाहरण ही लिखे हैं, आप और भी इसमें जोड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2, इसमें हमें बताना है आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिसमें घर्षण बल कार्य करता है। तो देखिए, ये सभी जो खेल हैं कहीं ना कहीं घर्षण बल से जुड़े हुए हैं। कैरम बोर्ड, कुश्ती, क्रिकेट, कुर्सी दौड़, रस्सी, तैराकी, आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं और खेलों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न प्रकार के जूतों के तलों के चित्र तथा विभिन्न वाहनों के टायरों के जो चित्र हैं आपको वो चिपकाना है। तो आप इनको कटिंग करके, जहां आप उनको ढूंढ के कटिंग करके आप अपनी फाइल में चिपका सकते हैं, उनका कलेक्शन रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के जो प्रश्न हैं सभी देख लिए हैं, प्रोजेक्ट कार्य भी देख लिए हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो
तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।